नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप लोगों को स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम एक कहानी सुनेंगे, घर की इज्जत किसके हाथों में होती है। कहानी को पूरा सुनिए और आप कमेंट करके बताइएगा कि सच में घर की इज्जत किसके हाथों में होती है। एक बड़े शहर में मोहन शर्मा नाम का एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन रहता था। वो बहुत ही ज्यादा अमीर था। उसके पास सब कुछ था। उसके पत्नी का नाम मालती था। एक बेटा भी था, 6 साल का। पत्नी मालती घरेलू किस्म की महिला थी, मगर वो पढ़ी लिखी, बुद्धिमती और शांत स्वभाव की महिला थी। पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी वह अपना सारा जीवन अपने पति और घर की सेवा में अर्पित कर दी थी। शहर में उनकी बहुत नाम भी था और लोग भी इज्जत किया करते थे। उनके परिवार की एक दिन किसी बिजनेस पार्टी में से निमंत्रण आया। इन लोगों को तो ये लोग गए हुए थे। वह खूब मजा मस्ती किए और वहां पर इनकी बहुत प्रशंसा की गई। पार्टी खत्म होने के बाद ये निकल के जाने लगे, बहुत खुश थे दोनों। तभी मोहन कहने लगे कि देखा मालती जी, ये सब इज्जत जो आज हम लोगों को मिला ना, ये सब पैसों की वजह है ना। मैं दिन रात मेहनत करके पैसे लता और ना आज हम लोग को ये इज्जत मिलती। ये सुन मालती जी को थोड़ा बुरा लगा, क्योंकि ये बात वो मोहन के मुंह से बार बार निकलता रहता था कि पैसे के वजह से हमारी इज्जत है। इस बार वह बोल पड़ी कि नहीं शर्मा जी, घर का इज्जत हम औरतों के हाथ में होती है। हम चाहे तो इसे कुछ ही मिनटों में मिट्टी में मिला दें या ऊंचाई पर पहुंचा दें। मोहन ये बात मानी नहीं। कहने लगा कि यह बात गलत है, पैसा ही सब कुछ है और इज्जत भी इसकी वजह से टिकी हुई है। इसी तरह बहस हुई दोनों में और मोहन ने शर्त लगाई कि आज आप हमारी इज्जत उतार के दिखाएगी। मालती भी हाँ भरी। अगले ही दिन इनके घर में पार्टी थी। शहर के सभी बड़े बड़े बिजनेसमैन, मंत्री और सभी बड़े बड़े हस्तियों को बुलाया गया था। पार्टी चल रही थी कि बीच पार्टी में मोहन का बेटे की रोने की आवाज़ आई। जोर जोर से बच्चा चिल्ला रहता कि माँ, मुझे खीर खानी है, मुझे खीर दीजिए। मालती जी बोल रहती कि अभी तो खीर खाया और कितना खाएगा, सारी खीर तू ही खा जाएगा, तो मैं मेहमानों को क्या दूंगी। यह सब जोर जोर से मेहमानों को सुनाई दे रहा था। सारे मेहमान आपस में बातें करने लगे कि इतना बड़ा घर है, बिजनेस है, इतनी सारी पैसे हैं और इन लोगों के पास किसी चीज़ की कोई कमी तो नहीं है, फिर भी बच्चे को एक कटोरी खीर देने के लिए कैसे चिल्ला रहे हैं। कितने छोटे दिमाग हैं इनका। ऐसी ऐसी बातें सब फुसुर फुसुर करने लगे मेहमान। ये सब मोहन शर्मा सुन रहे थे, दूर खड़े, और अपनी पत्नी को देखा। पत्नी मालती अब कुछ नहीं बोली, चुपचाप बच्चे को लेकर अपने कमरे में चली गई। जब पार्टी खत्म हुई, सारे मेहमान अपने अपने घर चले गए। अब मोहन ने मालती से माफ़ी मांगी और कहा कि अब मैं मानता हूँ कि चाहे आदमी कितना भी कमा ले, कितनी भी पैसे हों, इज्जत तो घर की औरतों के हाथ में ही होती है। मुझे माफ़ कर दो और मेरी खोई हुई इज्जत को वापस भी तुम्हें ही लाना, हे मालती। इतना कहते ही मालती बोल पड़ी कि कोई बात नहीं। शर्मा जी, मालती बोल पड़ी कि कोई बात नहीं। शर्मा जी, आप कल एक पार्टी रखिए और जो जो लोग आज आए थे उन्हीं लोगों को कल भी बुलाएंगे। मोहन ने हाँ भरी और दूसरे दिन पार्टी रखी। उन्हीं लोगों को वापस से निमंत्रण भेज के बुलाया। अब फिर से पहले दिन की तरह उनका बेटा रोने लगा कि माँ, मुझे खीर खानी है, माँ, मुझे खीर खानी है। अब की बार मालती ने प्यार से बेटे को समझाते हुए कहा कि हाँ हाँ बेटा, ज़रूर ज़रूर, मैं तुम्हें और सारे मेहमान को भी खीर खिलाऊंगी। और अपने नौकरों से कहकर रसोई से खीर मंगवाई। खीर का सुगंध इतना मनोहर था कि सारे मेहमानों का दिल ही खुश हो गया। मालती ने सारे मेहमानों को खाना खाने के बाद खीर पोरसा खीर में मावा खोया। काजू किशमिश की का स्वाद वाह वाह, सारे मेहमान के मुंह से सिर्फ प्रशंसा की शब्द ही निकल रहे थे। कुछ मेहमानों ने तो ये भी कह दिया कि ऐसा खाना तो बस मोहन शर्मा के घर में मिल सकता। हे भाभी जी के हाथों में तो माँ लक्ष्मी का बांस है। ये सुन मालती धीरे से मुस्कुराते हुए मोहन की ओर देखी तो मोहन भी धीरे से मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा कि मान गए मालती जी आपको, और ये भी मान गए कि सच में घर की इज्जत घर के महिलाओं के हाथ में ही होता है। अब आप लोगों ने तो कहानी सुनी। कहानी अच्छी लगी हो है तो वीडियो पर एक लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी तरह की और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी अगली कहानियों आपके पास सबसे पहले पहुँच। थैंक यू।